स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद आदर्श में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम NCERT क्लास 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर्स के 2 पार्ट्स आ चुके हैं जो कि अवेलेबल हैं YouTube पे आपके लिए, और ये उसका तीसरा पार्ट है। तो हम लोग कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम आज चाइना को एज अ इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर के रूप में डिस्कस करेंगे और किस तरह से ये अमेरिकन हेजेमनी को कंटेन कर सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना in 1949, following the communist revolution under the leadership of Mao, its economy was based on the Soviet model. चाइना एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर 1949 में स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। भारत उन देशों में था जिसने चाइना को एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन स्टेट के रूप में रिकग्नाइज़ किया। भारत पहला देश था जो इसकी इकॉनमी थी। बेसिकली जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसका फॉर्मेशन माओ त्से तुंग, माओ जेडोंग के नेतृत्व में हुआ था और इसकी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। जैसी व्यवस्था सोवियत संघ ने अडॉप्ट की थी, सेम उसी की कार्बन कॉपी के रूप में हम चाइनीज़ इकोनॉमी को समझ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चाइना अंडर माओज लीडरशिप, चाइना का विकास माओ के नेतृत्व में किस प्रकार हुआ। पहला पॉइंट, चाइना अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर from the capital accumulated from agriculture। चाइना ने डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश की जो कि स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आधारित थी, यानी कि काफ़ी बड़े उद्योग लगाए उन्होंने, और उसके साथ साथ स्टेट ओन्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि थी उसमें भी राज्य द्वारा नियोजित और राज्य द्वारा प्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट को इंश्योर किया गया। चाइना यूजेस all the resources to establish the foundation of a industrial economy on a scale that did not exist before। चाइना ने प्रयास किया कि जो फाउंडेशन हो उसकी इकॉनमी का वो इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड हो। तो एक इंडस्ट्रियल इकॉनमी की नींव रख रहे थे, एक ऐसे उद्योग की जो कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था की नींव जो कि उद्योगों पर आधारित हो, और साथ में पैरेलल में कृषि का भी डेवलपमेंट हो रहा था। थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वाज assured to all citizens and China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them। रोजगार और समाज कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चाइना ने अपने देश में नागरिकों को यह आश्वासन दिया कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सोशल वेलफेयर
जैसा मार्क्सिज्म की नीड है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, यानी कि आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार मिलेगा। तो सभी नागरिकों के लिए एम्प्लॉयमेंट, बेसिक नीड्स जो जीवन के लिए आवश्यक है उसके लिए इंश्योर किया चाइना ने। उसके साथ ही जो उस समय डेवलपिंग इकोनॉमीज़ थी उसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया। द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी, चाइनीज़ अर्थव्यवस्था का उदय। रिफॉर्म इनिशिएटिव इन चाइना, चाइना में जो सुधार किए गए उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन with the establishment of relations with the United States of America in 1972। 1972 में विश्व के से जो चाइना आइसोलेटेड था, अलग थलग करके रखा हुआ था चाइना ने खुद को, उसने विश्व से खुद को जोड़ा 1972 में और यूएसए के साथ विदेश संबंधों को पुनः स्थापित किया 1972 में। Premier Zhou Enlai proposed the four modernization: first, agriculture; second, industry; third, science and technology; and fourth, military in 1973। माओ जिदोंग ने 1973 में, माफ़ कीजिएगा, झाऊ एनलाई ने 1973 में 4 सुधारों की बात की। पहला सुधार उन्होंने एग्रीकल्चर में किया, दूसरा इंडस्ट्री में यानी कि कृषि एवं उद्योग, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और चौथा मिलिट्री यानी कि सैनिक क्षेत्र में। थर्ड पॉइंट, लीडर डेंग जियापिंग अनाउंस्ड ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना इन 1978। डेंग जियापिंग जो कि राष्ट्रपति बने चाइना के, और उन्होंने 1978 में ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति तथा आर्थिक सुधारों को चीन में लागू किया। फोर्थ पॉइंट, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982। 1982 में चाइना ने अपनी कृषि का निजीकरण किया। फिफ्थ पॉइंट, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1998। ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कुड सेट अप इंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्रीज़ का 1998 में किया चाइना ने। ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्षेत्र में, SEZ के क्षेत्र में, जिसके द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को चाइना में आकर्षित किया जा सके। सिक्स्थ पॉइंट, चाइना accession to the WTO in 2001। चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2002 में चाइना विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और जल्दी ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को WTO को इन्फ्लुएंस करने लगा। सेवेंथ पॉइंट, चाइना वाज लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट China has large foreign exchange reserves that now allow it to make big investments in other countries। फॉरेन रिजर्व्स आपके पास जितना अधिक हो आपकी इकोनॉमी के लिए उतना बेटर है। तो चाइना के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बहुत अधिक हैं, जिसके द्वारा उसने विश्व के अनेक देशों में इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। डाउन साइड ऑफ चाइनाइज रिफॉर्म्स, चाइनीज़ रिफॉर्म का डाउन साइड यानी कि
क्या क्या कमियां रहीं उनको देखेंगे। नॉट एवरी वन इन चाइना हैज़ रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म्स। सभी लोगों को जो चाइना में रहते हैं सुधारों का फ़ायदा नहीं मिला। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन चाइना विथ रेयरली 100 मिलियन पीपल लैकिंग फॉर जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है चाइना में पिछले कुछ समय में। 100 मिलियन से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं चाइना में। नेक्स्ट, फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। महिलाएं रोज़गार में कम हैं और उनकी जो कार्य स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट करने वाली नहीं है। फोर्थ, राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेसिडेंट्स एंड कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस। इनइक्वालिटी बढ़ी है आर्थिक क्षेत्र में, जो गांव में लोग रहते हैं उनके बीच में और शहरी लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में जो समुद्र के किनारे रहते हैं और मेन लैंड में रहते हैं, तो इनके बीच में एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसका गैप बढ़ा है। फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैव caused a lot of degradation of environment। विकास से संबंधित क्रियाकलापों ने पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचाई है चाइना में। सिक्स्थ पॉइंट, करप्शन इंक्रीज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल लाइफ। प्रशासनिक एवं सामाजिक क्षेत्र में करप्शन बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब हम कुछ ऐसे कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो चाइना को एक इमर्जिंग पावर के रूप में इस्टेब्लिश करता है। चाइना एज द इमर्जिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड। पहला, ह्यूज साइज इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम एरिया के संदर्भ में बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो चीन विश्व के एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और चीन का जो क्षेत्रफल है वो अगर हम वैश्विक दृष्टि से देखें तो दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है, शायद थर्ड नंबर पर आता है चाइना। सेकेंड, became a member of WTO in 2001। WTO जो कि ट्रेड से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन को रेगुलेट करता है, उसका सदस्य बन गया 2001 में चाइना, और उसने WTO की पॉलिसीज़ को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। थर्ड, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है चाइना। फोर्थ, जापान, यूएस, आसियान एंड रसिया हैव फॉरगॉटन देयर आउटस्टैंडिंग इश्यूज विथ चाइना अहेड ऑफ ऑल ट्रेड। नेक्स्ट, चाइना इज़ अ न्यूक्लियर पावर कंट्री। चाइना के पास परमाणु हथियार है जो कि उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में इस्टेब्लिश करता है। चाइना इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि विश्व में एक बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसका सदस्य है चाइना, जो इसे पावरफुल बनाता है। नेक्स्ट, चाइना कंट्रीब्यूटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ आसियान इकोनॉमी आफ्टर द 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस। 1997 की आर्थिक संकट के कारण जो आसियान की इकोनॉमी को आर्थिक सहायता प्रोवाइड की चाइना ने, जो कि चाइना को एक
सुपर पावर के रूप में इस्टेब्लिश करता है। इन मोर इट्स मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट and add policies in Latin America and Africa and increasingly projecting it as a global player। चाइना एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभरा है क्योंकि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अन्य विश्व के पिछड़े हुए देशों और क्षेत्रों में चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया चाइना रिलेशंस को देख लेते हैं हम थोड़ा इस टॉपिक में। एरिया ऑफ डिस्प्यूट, कौन से क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच में विवाद है। पहला, इंडिया एंड चाइना इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द चाइनीज़ टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य था जिस पर 1950 में चाइना ने अतिक्रमण कर लिया। इससे भारत और चाइना के बीच में विवाद बढ़े। सेकेंड, चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व्ड इन अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962 ओवर competing to territorial claims principally in Arunachal Pradesh and in Aksai Chin region in Ladakh। भारत और चाइना के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, सीमा विवाद है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में और लद्दाख का जो अक्साई चिन्ह वाला रीजन है उस पे, और इसी कारण दोनों के बीच में 1962 में युद्ध भी हुआ। तीसरा पॉइंट, इन 1962 इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्सेस हैड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ जिसमें भारत की डिफीट हुई, जिससे भारत चीन संबंधों में दूरगामी परिणाम सामने आए। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976। 1976 तक दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंध बहाल नहीं हो सके 1962 के युद्ध के कारण। फिफ्थ पॉइंट, रिसेंटली द relation between two countries has taken a downside over border dispute। सीमा विवाद के कारण हाल के वर्षों में भारत और चीन के संबंध बिगड़े हैं, खराब हुए हैं। सिक्स्थ पॉइंट, चाइना कंट्रीब्यूट टू द बिल्ड अप ऑफ पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों में चाइना उसकी सहायता करता है। यह भी कारण है कि भारत और चीन के संबंध खराब हैं। चाइनीज़ मिलिट्री रिलेशंस विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार वर व्यूड एज हॉस्टाइल इंटरेस्ट्स इन साउथ एशिया। चाइना के सैनिक संबंध है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, जो कि चाइना को हॉस्टाइल रिलेशंस, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए साउथ एशिया में चाइना के रिलेशंस हॉस्टाइल बने हुए हैं। एट्थ पॉइंट, चाइनीज़ सपोर्ट टू पाकिस्तान इन यूएनओ अगेंस्ट इंडियाज़ मोर टू काउंटर टेररिज्म। डाउनग्रेड द रिलेशंस बिटवीन हिज कंट्रीज। काउंटर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने हमेशा यूएनओ में पाकिस्तान का पक्ष लिया है और भारत के रेजोल्यूशंस को
वीटो पावर के थ्रू रिमूव कर दिया है। 9th पॉइंट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर डाउनग्रेडिंग द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है वो भी भारत और चीन के रिश्तों को खराब करता है। तो भारत और चीन के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं हैं। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और चीन एक दूसरे की सहायता करते हैं। नंबर 1, आफ्टर द चेंज ऑफ चाइनीज़ पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम मिड टू लेट 1970s, Chinese policies became one pragmatic and ideological. So China were prepared to put off the settlement of contentious issues while improving relations with India. 1970 के दशक में चाइना में लीडरशिप चेंज हुई और जो नई लीडरशिप थी उसने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में कार्य किया। सेकेंड पॉइंट, इंडिया चाइना रिलेशंस नाउ हैव स्ट्रैटेजिक एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशंस। सामरिक और आर्थिक क्षेत्रों में चाइना और भारत आज सहयोग करने लगे हैं। थर्ड, बोथ कंट्रीज वुड लाइक टू प्ले अ मेजर रोल इन द एशियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में दोनों देश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। फोर्थ, राजीव गांधीज विजिट टू चाइना इन December 98 provided the impetus for an इम्प्रूवमेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। राजीव गांधी ने 1988 में चाइना की यात्रा की। इस यात्रा से भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए पहले की तुलना में। बोथ कंट्रीज हैव साइंड एग्रीमेंट्स ऑन कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन। सांस्कृतिक एक्सचेंज और कोऑपरेशंस, संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ओपन बोथ कंट्रीज हैव साइंड एग्रीमेंट ऑन कल्चरल एक्सचेंज एंड cooperation in science and technology and opened border posts for trade। ट्रेड के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देश अब एक दूसरे की सहायता करते हैं। 6, इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोइंग अप एट 30% पर ईयर सिंस 1999। 1999 के बाद से 30% की बढ़ोतरी दोनों देशों के व्यापार में प्रतिवर्ष हो रही है। नेक्स्ट, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम $338 मिलियन इन 1992। 1992 में दोनों देशों के बीच में अगर व्यापार की बात करें तो ये 338 अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट पॉइंट 8th, इट इंक्रीज्ड टू $84 बिलियन इन 2017। यह बढ़कर 2017 में $84 बिलियन हो गया भारत और चीन के बीच में व्यापार। नेक्स्ट, बोथ कंट्रीज हैव अग्रीड टू बाइडिंग फॉर एनर्जी डील्स अब्रॉड। दोनों देश ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के साथ
एक दूसरे का सहयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 10, इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन दोनों के देश में बढ़ रहा है, यातायात के माध्यम, एंड कम्युनिकेशंस लिंक्स, भारत और चीन के बीच में संचार एवं यातायात के साधनों में वृद्धि हो रही है। कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, दोनों के सामान्य आर्थिक हित हैं। शुड हेल्प एस्टैब्लिश अ स्नैक पॉजिटिव एंड साउंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यह भारत और चीन के बीच में संबंधों को प्रगाढ़ बना सकते हैं। 11th पॉइंट, इंडियन एंड चाइनीज लीडर्स एंड ऑफिशियल्स विजिट बीजिंग एंड न्यू दिल्ली विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। चाइना और भारत के लीडर्स, नेता तथा ऑफिशियल्स एक दूसरे की यात्रा करते हैं, एक दूसरे देश की। वो हमारे वाले बीजिंग जाते हैं और उनके वाले दिल्ली आते हैं, न्यू दिल्ली आते हैं, तो जिससे चाइना और भारत के बीच में संबंध बेहतर हो रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।